नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको गुरु नानक जी के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस दिन सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक जी की जन्म के उसमें मनाया जाता है, जिसे गुरु पर्व, प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी का जन्म श्री ननकाना साहिब में हुआ था। इनके द्वारा ही सिख धर्म की नींव रखी गई थी। गुरु नानक जी कहते थे कि पैसे हमेशा जेब में होने चाहिए, हृदय में नहीं। गुरु नानक जी कहते थे मनुष्य को लोभ को त्याग करना चाहिए और सदैव परिश्रम से धन कमाना चाहिए। गुरु नानक जी कहते थे अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अहंकार का त्याग कर विनम्रता पूर्वक सेवा भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु नानक जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तलवंडी का नाम बाद में ननकाना पड़ गया। गुरु नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू चंद एवं इनकी माँ का नाम तृप्ति देवी था। इनकी एक बहन नानकी। गुरु नानक जी का बचपन से ही आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में समय व्यतीत रहता था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। सुलखनी इनकी पत्नी थी। इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए, परंतु नानक जी का मन गृहस्थी में नहीं लगा और वह हमेशा मानव सेवा में लगे रहते थे। गुरु नानक जी के बारे में एक घटनाक्रम बताना चाहता हूँ कि एक बार उनके पिताजी ने उनको व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दिए और कहा कि बेटा इससे सच्चा सौदा करके आओ। नानक जी घर से निकले और मार्ग में उनको कुछ साधु संत मिले। वो साधु संत की मंडली मिली और उन्होंने बोला कि हम कई दिनों से बड़े भूखे प्यासे हैं। नानक जी ने वो पूरा पैसा उन साधु संतों की जो मंडली थी उनको भोजन कराने में लगा दिया। उनको भोजन करा दिया और उन्होंने भरपेट भोजन किया और वो मंडली आगे चली गई। नानक जी घर लौट करके आए तो पिताजी ने पूछा उनके कि क्या हुआ, क्या सौदा करके लाए। तो नानक जी ने कहा कि आपने जो पैसे दिए थे उस पैसे से मैंने साधु संतों की मंडली को भोजन करा दिया और यही सच्चा सौदा है। ऐसे नानक जी थे। गुरु नानक जी ने जनता को जगाने के लिए अनेक तीर्थ यात्राएँ की। नानक जी ने 30 सालों तक तिब्बत, भारत, अरब समेत कई देशों की आध्यात्मिक यात्राएं की। वे आजीवन लोगों को समझाते रहे कि लालच बुरी बलाएं हैं। वे लोगों को प्रेम, एकता, भाईचारे की समानता का संदेश देते थे। नानक जी का मानना था कि अध्यात्म की राह पर सिर्फ चिंतन के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। नानक जी का पूरा जीवन धार्मिक उपदेश उनके द्वारा है। गुरु नानक जी की मक्का यात्रा का विवरण है जो कि कई ग्रंथों किताबों में मिलता है। उसमें उल्लेख नहीं है कि मक्का जब एक बार नानक जी पहुँचे वो बहुत थक गए थे और जो हाजियों के लिए आराम गृह बना हुआ था वहाँ पर वो आराम करने लगे। हाजियों की सेवा करने वाले जो खातिम, जिसे जियोन कहते हैं, वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नानक जी के पैर मक्का की दिशा पे हैं। तो वो नाराज़ हो गए और उन्होंने बोला कि तुमको दिखता नहीं है और तुम इस तरफ पैर करके लेटे हुए हो। तो नानक जी ने कहा कि बड़ी लंबी यात्रा करके थकान से मैं थक गया हूँ और इस कारण से मैं लेट गया। जीवन से कहा कि जिस तरफ खुदा ना हो तुम उस तरफ मेरे पैर कर दो। और उसने गुस्से में आकर नानक जी के पैर पकड़ करके दूसरी दिशा में किए। उसने क्या देखा, उस तरफ भी जो मक्का का है वो दिख रहा है। फिर नानक जी के पैर तीसरी तरफ किए। ऐसे करके उसने चारों दिशाओं में घुमा करके देखा और अंत में उसको समझ में आ गया कि ईश्वर तो हर जगह है। नानक जी ने यह संदेश दिया कि ईश्वर तो हर दिशा में है, ईश्वर तो हर ओर है। तो ऐसे नानक जी जिनके द्वारा हर क्षण समय समय पर लोगों को संदेश दिए गए, तो उन नानक जी के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई और नानक जी के जन्म
जो जयंती है उस पर प्रकाश पर्व के नाम से गुरु पर्व, प्रकाश पर्व मनाया जाता है। नानक जी को सत सत प्रणाम, नमन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आगे भी आपको प्राप्त हो सके।